हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि एक ब्लॉक है हमारा जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, वो इंक्लाइंड लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे, वो फोर्स को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करते थे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में स्प्लिट करते थे, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करते थे। तो ये भी सिमिलर टाइप का सम है। बस अब तक हम लोग ने क्या देखा था, बॉडी के ऊपर पुल फोर्स लग रहा है, एक ब्लॉक को हम लोग खींच रहे हैं। अभी ये जो फोर्स है, दिस इज अ पुश टाइप ऑफ फोर्स, जो कि बॉडी को क्या कर रहा है, आगे ढकेल रहा है, राइट। सो देखो, जब फोर्स यहाँ पे लगेगा तो बट ऑब्वियस जब तुम कोई भी चीज ऐसे फोर्स अप्लाई करते हो तो वो आगे के डायरेक्शन में मूव होता है। तो वो केस में क्या होगा, जो बॉडी का मोशन है वो कहाँ पे जाएगा, ये डायरेक्शन में बॉडी का मोशन रहेगा, राइट। बॉडी का मोशन ये डायरेक्शन में होगा। बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ पे होगा स्टूडेंट, पीछे के डायरेक्शन में होगा, जो कि किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होगा, जो कि क्या होगा स्टूडेंट, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो कि क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अभी देखो यहाँ पे अच्छे से, ये जो फोर्स है 500 न्यूटन का, वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ में ये फोर्स को दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा। एक जो फोर्स होगा स्टूडेंट वो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा जो होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अभी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट 500 कॉस ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 500 साइन ऑफ 30 डिग्री, राइट। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज रिजॉल्व करूंगा। मुझे W फाइंड आउट करने बोला ये क्वेश्चन में, राइट। तो W को बैलेंस करने वाला एक फोर्स होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, R होगी, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, R होगी, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपली सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। हमें पता है क्या, राइट वाले जाने वाले फोर्सेस कभी भी पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट में आने वाले फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, राइट। अब ये जो फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी के ऊपर, ये बॉडी को ऐसे ढकेल रहा है, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट F, और ये फोर्स बॉडी को वो डायरेक्शन में ढकेल रहा है। सो जो P फोर्स है, F फोर्स है, सॉरी दिस इज अ F फोर्स, राइट, F। ये जो F फोर्स है दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, और जो दूसरा फोर्स है ये कौन सा है, 500 cos ऑफ 30 डिग्री, वो लेफ्ट साइड में जा रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, दैट इज 500 cos ऑफ 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 0। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, ये 500 cos 30 को दूसरे साइड में शिफ्ट कर लूंगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू 500 cos ऑफ 30 डिग्री। अभी हमको पता है cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, बट प्रिसाइसली कैलकुलेट करने के लिए 500 cos ऑफ 30 डिग्री जब हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, सो वैल्यू कम्स टू अराउंड 433.01। तो फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 433.01 न्यूटन, 433.01 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे और एक चीज दी है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट म्यू। अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे, F इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, म्यू इंटू आर होता है। तो यहां से जो R की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, F अपॉन म्यू आ जाएगी। तो अभी यहाँ पर अगर अच्छे से देखोगे तो F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, F अपॉन म्यू। तो जैसे हम लोग यहाँ पे F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 433.01 अपॉन म्यू की जो वैल्यू वो क्या है स्टूडेंट, 0.25। तो अगर हम लोग यहाँ से R की अगर वैल्यू कैलकुलेट कर ले, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, 433.01 डिवाइडेड बाय 0.25, so that comes to around 1732.04, that is nothing but 1732.04 इतना न्यूटन है। ये किसका वैल्यू आया स्टूडेंट, मुझे नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है। किसका वैल्यू आया, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आया, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स लगाएंगे, सबमिशन ऑफ F ऑफ y इज इक्वल टू 0।
अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो ऊपर जाने वाले स्टूडेंट जो मेरे फोर्सेस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे आने वाले जो फोर्सेस से होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अभी ये देखो नीचे आ रहा है, दैट इज विल इक्वल टू 500 साइन 30 डिग्री नेगेटिव, ये भी डब्ल्यू नेगेटिव होगा बट रिएक्शन फोर्स ऊपर जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव। सो आर की वैल्यू पॉजिटिव माइनस 500 साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, आर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज इक्वल टू 1732.04 माइनस 500 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है और 500 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से तो आंसर क्या आता है 250 विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। सो देयरफॉर जो मेरी वैल्यू आई थी 1732.04 माइनस 250 अगर मैं करूंगा सो वैल्यू कम्स अराउंड 1482.04 न्यूटन। दिस इज नथिंग बट मेरा वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। सो मेरे ब्लॉक का वेट कितना है स्टूडेंट 1482.04 न्यूटन और वी कैन से 1.48 किलो न्यूटन। दिस इज वैल्यू ऑफ मेरा ब्लॉक W. So what is the value of block W? That will be equal to 1482.04 Newton is the value of W which will be in terms of Newton. Okay? So hope so तुमको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। So please take a proper note of it. ऐसे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में बहुत पूछते हैं। Just let me check. We will cross check the values. Okay? Yes, absolutely correct. Dead accurate values आ रहे हैं अपने को। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। खाली एक ही चीज इसमें याद रखना है कि जब डाउनवर्ड फोर्स आएगा, जब बॉडी को पुश करने वाला फोर्स आएगा एंगल पे, तो बॉडी का मोशन ये डायरेक्शन में जाएगा, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर तुम मोशन और वो एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हो तो तुम्हारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट गलत आने वाली है। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट सम के ऊपर फोकस करते क्या बोला है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ओके, अभी यहाँ पे म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिमिलर वही वाला कंसेप्ट है, पी का फोर्स आ रहा है ये डायरेक्शन में, तो बॉडी को कैसे पुश करेगा, बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज एफ विच इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट? अभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखो, कभी भी ऐसे टाइप में फोर्स अगर इंक्लाइंड में आता है तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। सो ये वाला जो कंपोनेंट है उसको मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। ये 400 न्यूटन का फोर्स है, इसको दो कंपोनेंट में जब स्प्लिट करूंगा तो बनेगा 400 साइन ऑफ 30 डिग्री और दो दूसरा कॉस ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा 400 साइन ऑफ 30 डिग्री। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे W कहाँ पे है, नीचे के डायरेक्शन में है। सो जो बैलेंस करने वाला R वाला फोर्स है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? अभी अगर हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, राइट? अभी ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव। R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव, और ये भी W नीचे 400 साइन ऑफ 30 डिग्री नेगेटिव आ रहा है, वो नीचे जा रहा है वो भी नेगेटिव आ जाएगा, राइट? सो अभी हम लोग ये देखेंगे कि W की वैल्यू क्या है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1000, ओके, माइनस 400 साइन ऑफ 30 डिग्री। अभी 400 साइन ऑफ 30 डिग्री अगर मैं कैलकुलेटर में करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 200। क्यों? बिकॉज साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो 400 का हाफ क्या, डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 200 विल बी इक्वल टू 0। सो R की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 1000 भी दूसरे साइड चले जाएगा, प्लस 200 भी दूसरे साइड चले जाएगा। सो R की वैल्यू ऐसा आ जाएगी 1200 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, R, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। This is the value of what, R, normal reaction. Is that clear? Now students, what we will do, we will just calculate the values of F, that is limiting frictional force. So submission of horizontal forces will be equal to 0. Okay? हमको simply mu calculate करना है, but mu calculate करने के लिए हमको F का भी वैल्यू चाहिए और R का भी वैल्यू चाहिए। So R का भी निकाल लिया, अभी F का निकालते हैं। So submission of horizontal forces,
राइट में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, दैट इज 400 cos ऑफ 30 डिग्री इज पॉजिटिव, एंड लेफ्ट में जाने वाले फोर्सेस दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव, विल बी इक्वल टू सिंपली 0. Okay, so that will be equal to 400 cos of 30 degree, which will be equal to frictional force F. So now we will calculate 400 cos of 30 degree, that comes to around 346.41. 346.41 Newton. This is the value of what? Frictional force. This is the value of what? Frictional force, or we can say limiting frictional force. Now for calculating the value of we can say म्यू का वैल्यू रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है F अपॉन R. सो F की वैल्यू क्या है 346.41 अपॉन R की वैल्यू है 1200. सो 346.41 डिवाइड बाय 1200, दैट कम्स टू अराउंड 0.288, मीन्स इट इज 0.29. दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट स्टूडेंट, मेरा म्यू, दैट इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. That is nothing but what? Coefficient of friction. Okay, mu is equal to F upon R will be equal to मेरा what? Coefficient of friction, that is 0.29. That accurate values है, calculate करो फटाफट. अगर तुमको कुछ भी नहीं समझ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, राइट? चलो, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट.